यदि आप अपने मस्तिष्क से सारी नमी निकाल लें और इसे इसके घटक पोषण तत्वों में तोड़ दें तो यह कैसा दिखेगा? आपके निर्जलित मस्तिष्क का अधिकांश भार वसा से आएगा, जिसे लिपिड भी कहा जाता है। शेष मस्तिष्क पदार्थ में आपको सपाटांशिके, जबांशी, प्रोटीन और अमीनो एसिड, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज मिलेंगे। मस्तिष्क निश्चित रूप से केवल अपने पोषण तत्वों का योग मात्र नहीं है, लेकिन प्रत्येक घटक का कार्यप्रणाली, विकास, मनोदशा और ऊर्जा पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। तो दोपहर के भोजन के बाद की वह उदासीनता या देर रात की वह सतर्कता जो आप महसूस कर रहे होंगे, वह बस आपके मस्तिष्क पर भोजन का प्रभाव हो सकता है। वसा, प्रोटीन और अमीनो एसिड का प्रभाव। वसा आपके मस्तिष्क में मौजूद वसा में सुपरस्टार ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है। यह आवश्यक फैटी एसिड जो मस्तिष्क की अपक्षयी स्थितियों को रोकने से जुड़े हुए हैं, हमारे आहार से आने चाहिए। इसलिए नट्स, बीज और वसायुक्त मछली जैसे ओमेगा समृद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन कोशिका झिल्ली के निर्माण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ओमेगा अच्छे वसा हैं, ट्रांस और संतृप्त वसा का लंबे समय तक सेवन मस्तिष्क के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड ये विकास और विकास के निर्माण खंड पोषक तत्व है, जो यह नियंत्रित करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। अमीनो एसिड में न्यूरोट्रांसमीटर के अग्रदूत होते हैं, जो न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को ले जाने वाले रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये मनोदशा, नींद, चौकसी और वजन जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। वे एक कारण है कि हम पास्ता की एक बड़ी प्लेट खाने के बाद शांत महसूस कर सकते हैं या प्रोटीन युक्त भोजन के बाद अधिक सतर्क महसूस कर सकते हैं। भोजन में यौगिकों के जटिल संयोजन मस्तिष्क कोशिकाओं को मनोदशा बदलने वाले नॉरपेनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों वाला आहार मस्तिष्क संदेशवाहकों का एक संतुलित संयोजन बनाए रखने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व और ऊर्जा। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे मस्तिष्क को भी इनकी एक स्थिर आपूर्ति से लाभ होता है। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को उन मुक्त कणों से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं जो मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क लंबे समय तक अच्छी तरह से काम कर पाता है। विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड जैसे शक्तिशाली सूक्ष्म पोषक तत्वों के बिना हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क रोग और मानसिक गिरावट के प्रति संवेदनशील होगा। खनिज लोहा, तांबा, जस्ता और सोडियम की थोड़ी मात्रा भी मस्तिष्क स्वास्थ्य और शुरुआती संज्ञानात्मक विकास के लिए मौलिक है। ईंधन, फ्यूल इन मूल्यवान पोषक तत्वों को कुशलता से बदलने और संश्लेषित करने के लिए मस्तिष्क को बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर के वजन का केवल लगभग 2% ही बनाता है, लेकिन ये हमारी ऊर्जा संसाधनों का 20% तक उपयोग करता है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट से आता है, जिसे हमारा शरीर ग्लूकोज या रक्त शर्करा में पचाता है। फ्रंटल लोब ग्लूकोज के स्तर में गिरावट के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि मानसिक कार्य में बदलाव पोषक तत्वों की कमी के प्राथमिक संकेतों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट और एकाग्रता। हम जिस विशिष्ट प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में आते हैं: स्टार्च, शर्करा और फाइबर। उच्च ग्लाइसेमिक भोजन, सफेद ब्रेड जैसे भोजन रक्त में ग्लूकोज के तेजी से रिलीज होने का कारण बनता है और फिर गिरावट आती है। रक्त शर्करा तेजी से नीचे गिरता है और इसके साथ ही हमारी एकाग्रता, अवधि और मनोदशा भी गिर जाती है। ओट्स, अनाज और फलियां इनमें ग्लूकोज धीरे धीरे जारी होता है, जिससे एकाग्रता का स्तर अधिक स्थिर रहता है। मस्तिष्क की निरंतर शक्ति के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के विविध आहार का विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। आप जो खाते हैं, चबाते हैं और निगलते हैं, आपके विकल्पों का आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली अंग पर सीधा और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ता है।